पर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग कहते हैं कि कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन यहां बुरे वक्त में भी पड़ोसी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि पड़ोसन को चेन स्नैचर से भिड़ते देख एक महिला ने अपने हाथ में मौजूद झाड़ू से ही बदमाशों पर हमला कर दिया। स्नैचर ने लड़की को गोली मार दी और भाग निकला। लड़की को बाद में आईसीयू में भर्ती कराया गया। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके की एक घटना है। झिलमिल कॉलोनी में पैदल जा रही इस महिला से दो बाइक सवार बदमाशों ने चेन छीनने की कोशिश की। बदमाशों से बचने के लिए जब लड़की ने शोर मचाया तो पास खड़ी एक महिला मदद के लिए आगे आई। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने महिला को गोली मार दी और फरार हो गए। घायल कोमल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीने में गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद से पूरे विवेक विहार इलाके में दहशत है। विवेक विहार थाने की पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों के स्केच बनाने की तैयारी कर रही है। कोमल की बहादुरी के लिए उसे पुरस्कृत करने की सिफारिश भी की जा रही है। अपनी जान की बाजी लगाकर लुटेरों का सामना करने वाली कोमल का परिवार हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई थी और पूरा मामला क्या था। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, बताइए क्या घटना हुई थी? सुबह 7:30 का टाइम था। कोमल बाहर, माई नहीं आई थी, हमारी घर की मेड झाड़ू लगा रही थी बाहर। झाड़ू लगाते लगाते उसने आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ। सामने से एक महिला दो घर छोड़ के चिल्ला रही थी। दो बाइकर्स उसकी चेन स्नैच कर रहे थे। कोई भी आगे नहीं आया। इसने क्योंकि बापू का नाम लिया है, बापू से हमेशा यही सीखा है कि अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारे बापू यही सिखाते हैं कि जान की बाजी लगा के कभी अन्याय हो तो उसका विरोध करना चाहिए। दौड़ते हुए गई, बिना अपनी परवाह किए बाइकर को नीचे घसीटा। उस महिला को वो उसके बदतमीज़ी कर रहे थे, उसकी चुन्नी खींच रहे थे और उसकी चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको बाइकर को नीचे गिराया। इतने में दूसरा बाइकर बोलता है कि देखता क्या है, इसको गोली चला। गोली खाई, सीने में गोली लगी सामने से। उस बहादुर लड़की ने फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना फिर भी उसको बचाने की कोशिश की। वो बाइकर भाग गए। गाड़ी वाले को रोका कि भैया मुझे गोली लगी है, मुझे अस्पताल लेके जाओ। कोई चलने को तैयार नहीं था। फिर बापू का नाम लिया, एक गाड़ी वाला आया, रुका, उसको अस्पताल तक लेके आए। अस्पताल में भी यही बोल रही है, एमएलए आए हैं आज, अभी उसकी सर्जरी चल रही है, पर उसके होठों पे एक ही नाम है कि मुझे बापू ने शक्ति दी है। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बापू ने उससे अभी बात की, बोले सीने पे गोली खाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, तू भारत की महान बेटी है। आसाराम बापू से ही हमारे परिवार को अभी तक इतनी शक्ति है। वो जो हमने झेला है, जो देखा है, सामने से ब्लीडिंग हो रही है, कोई मदद, समाज, पुलिस, ये सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन जो मनोबल हमें बापू से मिला है उसका वो है। अभी भी उन्होंने रक्षा की है, आगे भी वही रक्षा है। बापू का आशीर्वाद है। आप कोमल के पिता हैं। आपकी बेटी ने ऐसा काम किया है, अपनी जान की बाजी लगा दी, सीने पे गोली खाई। आप क्या समझते हैं? ऐसा है जी, मैं समझता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों पे जाते हैं। मेरी और मेरे स्वर्गीय पिताजी की नेचर शुरू से रही है कि सच्चाई से आप दुनिया में सब कुछ जीत सकते हैं और सच्चाई ही भगवान का दूसरा नाम है। एक तो हम भगवान जी के रूप में बापूजी से जुड़े हुए हैं, दूसरा पिताजी का आशीर्वाद, उनके संस्कार की सच्चाई पे कभी मत डरना, चाहे जान की बाजी लग जाए। तो वो बिटिया में भी वही संस्कार थे। तो बोल्डनेस दिखा के वो चेन स्नैचर को पकड़ने गई और चेन स्नैचर को उसने दबोच लिया, चेन नहीं खींचने दी। हमारी रक्षा परमात्मा ने किया। बापू रूप में कह लीजिए, जैसे कह लीजिए, ये तो हमारे अपने विश्वास के ऊपर है। बापू का पूरा आशीर्वाद रहा। आप माँ हैं कोमल की, और कोमल ने इतना बड़ा काम किया है, हालांकि अपनी जान की बाजी लगा दी, जान की परवाह नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी पे कि इतना उसने सच्चाई का साथ दिया, और चाहे उसको अब जो मुश्किल है वो भी बापूजी हल कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी हाल में रखेंगे, हमें पूरा वो है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और ठीक हो जाएगा सब कुछ। जो होगा देखा जाएगा। ये बापू का आशीर्वाद रहा, बापू की प्रेरणा रही कि कोमल ने दो लोगों को, दो लुटेरों का सामना किया, गोली खाई, लेकिन उसके बावजूद भी हौसला नहीं छोड़ा। कैमरामैन अनिल भारद्वाज के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।
कोमल को सबसे पहले एक बुलेट लगा था छाती में, राइट सीने में अंदर घुसा था और लंग को जस्ट टच करके दिल के पास था, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था इसको निकालने के लिए। तो हम लोगों ने अभी उनको स्टेबलाइज करके ओवरनाइट और फिर अभी मॉर्निंग में जो है दूरबीन से उनको ये बुलेट निकाल दिया गया है।